हेलो किड्स, आज मैं आपको डीएसएसएम पब्लिक स्कूल साइंस का क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्लांट्स लाइफ यानी पेड़ पौधों का जीवन, इसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में, उसकी सारी प्रक्रियाएँ, क्या क्या प्लांट्स करते हैं लीफ पत्तियों के बारे में, फूड प्रिपरेशन द प्लांट यानी कि प्लांट्स में जो भोजन बनता है उसके बारे में, व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स यानी प्लांट्स जब भोजन बनाते हैं तो क्या होता है, गिव एंड टेक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को क्या देते हैं क्या लेते हैं उनके बारे में दिया है। तो एक टीचर होते हैं, वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे हैं टीचर से सवाल पूछते हैं और समझते हैं। तो आइए हम भी समझते हैं पेड़ पौधों के बारे में। टीचर, चिल्ड्रन बच्चों, मैनी ऑफ यू माइट हैव हैड ब्रेड और रोटी इन योर लंच बॉक्स। बहुत टीचर बोलते हैं यानी कि बहुत लोग अपने लंच बॉक्स में रोटी या ब्रेड जरूर लाए होंगे। बट लेकिन डू यू नो, क्या तुम जानते हो, फ्रॉम वेयर डू यू गेट देम, कि हम इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। टूडे, आज, आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर वी गेट अवर फूड दैट वी ईट। आज हम जानते हैं, आज हम आपको बताते हैं कि हम अपना भोजन जो हम खाते हैं कहाँ से प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट, ओके सर। आगे टीचर, यू ऑल हैव सीन द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन। आपने पेड़ पौधों की पत्तियां देखी होंगी जो हरे कलर की होती हैं। प्रिया, व्हाई आर लीव्स ग्रीन, पत्तियां हरी क्यों होती हैं। टीचर, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, आई टेल यू मोर अबाउट दीज, मैं इनके बारे में और अधिक बताता हूं। ग्रीन प्लांट्स, आगे देखें, ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ऑन फूड। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो जीवित जीवों की तरह से होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स, इन्हें हम निर्माता बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स मीन्स निर्माता। इट इज द ग्रीन लीफ दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट्स। हरी पत्ती जो अपने प्लांट्स के लिए, अपने पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। लीव्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलर्ड सबस्टेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां हरी होती हैं जिनमें एक पदार्थ होता है जिसके कारण वो हरी होती हैं, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। आइए सीखते हैं, पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, हरे प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, डिटेल में सीखते हैं। इनमें सबसे पहले लीफ, पत्ती आती है। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ, यानी पेड़ पौधे जो अलग अलग तरीके के होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती हैं। We can generally identify a plant while looking at its leaves, यानी कि पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पहचान है वो उनकी पत्तियों के द्वारा की जाती है। पार्ट्स ऑफ ए लीफ यानी पत्तियों का भाग। टेक ए लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, एक पत्ती लो और उसे ध्यान से निरीक्षण करो। यू विल फाइंड दैट इट हैज मैनी पार्ट्स, आप प्राप्त करोगे कि इसमें बहुत पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट हैं। नाउ अब टर्न द लीफ ओवर एंड लुक क्लोजली यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब पत्ती को नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ें और मैग्नीफाई ग्लास यानी आवर्धक लेंस होता है जिससे हम सूक्ष्म चीजों को देखते हैं, उससे देखें। देयर आर मेनी टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ।
यहाँ हम देखेंगे कि इनमें एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिनके अंदर एक रंध्र पदार्थ भरा होता है हरे कलर का, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। इसकी सहायता से जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वास लेते हैं। फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्सों में भोजन कैसे बनता है वो देखते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। पत्तियां जो होती हैं वो पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। दे आर देयर फॉर कॉल्ड द किचन। इन्हें हम किचन बोलते हैं। हम अपना भोजन बनाते हैं किसमें बनाते हैं? किचन में। इसी प्रकार से पेड़ पौधों का भोजन पत्तियों में बनता है, इसलिए पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? किचन, पेड़ पौधों की किचन। और द फूड फैक्ट्रीज, या फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ऑफ द प्लांट्स, पेड़ पौधों की। प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स। जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिनरल यानी कि खनिज से और वाटर पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को संगठित करते हैं। द लीव्स देन यूज दीज मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। यानी जो पत्तियां होती हैं वो मिनरल्स को, सूर्य के प्रकाश को और क्लोरोफिल को, इनका यूज किसमें करती हैं? भोजन बनाने में करती हैं। हाउ डू लीव्स गेट दीज मटेरियल टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। यानी पत्तियां जो हैं इस मटेरियल का यूज भोजन बनाने में किस प्रकार करती हैं वो देखते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट, पेड़ पौधों की जो रूट्स होती हैं यानी जड़ें, रूट्स मीन जड़ें, वो पानी को और मिनरल्स को, मिनरल यानी खनिज, और वाटर को कहां से प्राप्त करती हैं? सॉइल यानी मिट्टी से। उसके बाद द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीव्स। उसके बाद जो स्टेम यानी तना होता है वो इन सब वस्तुओं को पत्तियों के लिए ले जाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एयर। और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ऑब्जर्व करती है? एयर, हवा से। सन रेज प्रोवाइड लाइट एनर्जी। सन रेज प्रोवाइड लाइट एनर्जी। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्या देती हैं? इसे एनर्जी देती हैं, यानी शक्ति देती हैं। एक स्ट्रक्चर बना है, उसे देखते हैं। रिसीव फॉर प्लांट फूड, यानी कि भोजन बनाने की, प्लांट्स के भोजन बनाने की विधि। किस किस चीज की जरूरत पड़ती है इसमें? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। आगे देखें 10। इस तरीके से सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल आर नीडेड बाय लीव्स टू मेक देयर ऑन फूड। यानी कि पत्तियों को भोजन बनाने में सूर्य के प्रकाश की, वाटर पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। एक स्ट्रक्चर है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। इनको मिलाकर के क्या बनता है? प्लांट्स फूड, यानी कि पेड़ पौधों का भोजन। आगे, सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तब यह प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर, यानी बनाना, यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी जीवित वस्तुएं होती हैं, उन सबको ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं श्वास के द्वारा। हाउएवर
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में प्लांट्स ऑब्जर्व और टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। समझ में आया? यानी जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन होती है और जो निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसको हम निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और जिसे हम लेते हैं वो पेड़ पौधे हमें देते हैं ऑक्सीजन। एक स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स प्लस क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। इनको मिलाकर के हमें क्या प्राप्त होता है? फूड, भोजन, प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होती है, प्लस वाटर वेपर और बाष्प प्राप्त होती है। आगे एक एक्टिविटी है थिंग्स रिक्वायर्ड। किस किस चीज की एक्टिविटी में जरूरत है? ए पॉटेड प्लांट, यानी एक गमला प्लांट्स का, एंड एल्युमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर, या तो ब्लैक पेपर या पन्नी। अब प्रोसेस क्या करना है? टेक ए पॉटेड प्लांट विद ब्रॉड लीव्स, यानी कि एक गमला लेंगे जिसमें प्लांट्स हो किसी का और उनमें पत्तियां हो, कवर्ड वन लीफ पार्टली विद एन एल्युमिनियम फॉइल और ब्लैक पेपर, यानी उसकी जो एक पत्ती है उसे हम काले जो पेपर है काला उससे या फिर पन्नी से क्या करेंगे? मढ़ देते हैं, यानी कि उस पे ऊपर लगा देंगे। लीव इट इन द सन फॉर 3-6 डेज, यानी कि इसे सूर्य के प्रकाश से बचाना है 3 से 6 दिन के लिए। रिमूव द फॉइल पेपर, उसके बाद 3 से 6 दिन बाद हम उस पेपर को उस पत्ती से हटाएंगे। कंक्लूजन, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है? देखें, ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। जो हरे पत्तियां हुए उन्होंने सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाया है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? द कवर्ड पार्ट हैज टर्न्ड पेल ग्रीन, जो ढका हुआ पार्ट था हमारा पत्ती का वो कैसा हो जाता है? पेल ग्रीन, यानी कि पीला ग्रीन हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज नॉट रिसीव सनलाइट, क्योंकि इसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस could not take place in the covered part of the leaf, यानी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, वो जो ढकी हुई पत्ती थी उस तक नहीं पहुंच पाई। ड्यू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि वो कहाँ रही? सूर्य के प्रकाश के बिना रही। ठीक है, आगे व्हाट हैपन्स टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स, यानी कि जब प्लांट्स का भोजन बनता है तो क्या होता है? द प्लांट्स यूज द फूड टू ग्रो एंड लिव, पेड़ पौधों को भोजन की आवश्यकता जीवित रहने के लिए और वृद्धि करने के लिए होती है। प्लांट्स स्टोर सम ऑफ द फूड प्रोड्यूस्ड बाय देम फॉर फ्यूचर यूज, जो प्लांट्स होते हैं कुछ भोजन को स्टोर कर लेते हैं, जिनका यूज नहीं करते स्टोर करते हैं आगे भविष्य के लिए। द एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टेम, फ्रूट एंड सीड्स, यानी कि जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो प्लांट्स किसमें ऑब्जर्व करते हैं, किसमें एकत्रित करते हैं? रूट्स में, जड़ों में, स्टेम यानी तना में, और फ्रूट्स यानी कि फलों में, और सीड्स यानी कि गुठलियों में, बीजों में। द स्टोर्ड फूड कंटेन स्टार्च, यानी कि जो ये एकत्रित भोजन होता है उसे हम स्टार्च बोलते हैं, यानी कि सत्व, हिंदी में सत्व। कैरोट, रेडिश एंड टर्निप आर रूट्स, यानी कि कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, ये सब क्या है? रूट्स हैं। विच स्टोर्ड फूड, जिनके अंदर भोजन स्टोर होता है। शुगर कैन एंड लोटस स्टेम
यानी कि कमल करी, आर द स्टेम, ये सब क्या है, स्टेम है यानी तना, इन विच फूड इज स्टोर, जिनके अंदर भोजन स्टोर होता है। फेनुग्रीक यानी मेथी, स्पेनिच यानी पालक, कोरिएंडर धनिया, मिंट पुदीना एंड कैबेज पत्ता गोभी आर सम एडेबल लीव्स, यानी ये जो है वो कुछ खाने वाली पत्तियां हैं जिन्हें हम खाते हैं। आगे, द फ्लैशी पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द फूड स्टोर्ड बाय द प्लांट्स दैट वी ईट, यानी कि कुछ सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं जिनके मांसदार पार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, खाते हैं, जिनके अंदर भोजन स्टोर होता है। प्लांट्स मेक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स जो हैं वो फ्रूट्स यानी कि फलों को और वेजिटेबल सब्जियों को बनाते हैं। दे हैव नीड्स इन देम, दे हैव सीड्स इन देम, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स यानी बीज होते हैं। सम ऑफ द सीड्स दैट वी ईट आर पीस एंड चिकपीस, यानी कुछ सीड्स, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, उनमें पीस यानी कि मटर, चिकपीस यानी कि चना। सम प्लांट्स आर नॉट ग्रीन इन कलर, कुछ प्लांट्स होते हैं वो कलर, उनका कलर ग्रीन नहीं होता है। दे मे हैव रेड और येलो लीव्स, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो लाल और येलो होती हैं। द लीव्स ऑफ क्रोटॉन प्लांट आर रेड येलो इन कलर, क्रोटॉन एक प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, रेड या येलो, लाल और पीली। देन तब हाउ डू दे प्रिपेयर फूड, तब ये कैसे भोजन बनाते हैं वो देखते हैं। एक एक्टिविटी दी है, उससे पहले वो देखते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, रेड येलो एंड ग्रीन वॉक्स, यानी कि जो मोम के कलर होते हैं वो कैसे, रेड येलो और ग्रीन। पेपर एंड स्केल, एक पेपर की और एक स्केल की। अब करेंगे क्या, ड्रॉ द शेप ऑफ ए लीफ ऑन द पेपर, एक पेपर पर पत्ती की आकृति बनाएंगे। कलर द लीफ लाइट ग्रीन, जो लीफ है उसे हम लाइट ग्रीन बनाना है। टेक ए येलो क्राइन, पीला मोम कलर लेंगे। कलर ओवर द ग्रीन, इसे ग्रीन पार्ट के ऊपर हम चलाएंगे। स्क्रैच ऑन इट विद द एंड ऑफ योर स्केल, अब स्केल के द्वारा इसे हम स्क्रैच करेंगे एंड तक। व्हाट कलर डू यू नोटिस बिलो, अब देखें आपको कौन सा कलर प्राप्त हुआ। यू विल सी ग्रीन कलर, आपको फिर भी वह ग्रीन कलर की दिखाई देगी। कंक्लूजन, क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, द लीव्स ऑफ द क्रोटॉन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन देम, यानी कि जो पत्तियां होती हैं क्रोटॉन प्लांट्स की उसके अंदर भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। इनफैक्ट ऑल लीव्स हैव क्लोरोफिल, यानी कि जितनी भी पत्तियां होती हैं सबके अंदर क्लोरोफिल होता है। बट लेकिन दोज दैट आर रेड और येलो, लेकिन ये रेड और येलो कलर की होती हैं, हैव मोर ऑफ रेड और येलो कलर एंड एपियर रेड और येलो टू अस, यानी कि अधिक लाल होने के कारण इनके जो लाल कलर है वो ऊपर दिखाई देने लगता है। गिव एंड टेक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को क्या लेते हैं और क्या देते हैं वो देखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, यानी प्लांट से पेड़ पौधे और जानवर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं जीविका चलाने के लिए। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, जो जानवर होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। एनिमल्स ब्रीथ इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो जानवर होते हैं वो हवा से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड
लेते हैं भोजन बनाने में। आगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। जो प्लांट्स पेड़ पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रकृति में बैलेंस बनाए हुए होते हैं। अब कुछ रिमेंबर पॉइंट हैं, इन्हें आपको याद करना है अच्छे से। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? निर्माता। नंबर 2, ए प्लांट ब्रीथ्स थ्रू एयर होल्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीफ। यानी कि प्लांट्स में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो पत्तियों के अंदर होता है। तो पत्तियों के अंदर जो हरे कलर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। यह चीज याद कर लें। ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो हरी पत्तियां होती हैं वो प्लांट्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो भोजन बनाती हैं उनमें किस किस चीज की जरूरत होती है? वाटर की, पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है, और क्लोरोफिल की, और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की। इसकी आवश्यकता पत्तियों को पड़ती है भोजन बनाने में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी पेड़ पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो ये याद कर लें, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द फूड मेड बाय द लीव्स इज कॉल्ड स्टार्च। यानी कि जो पत्तियां भोजन बनाती हैं तो उस भोजन का नाम क्या है? जो पेड़ पौधों के लिए बनाती हैं तो उस भोजन का जो नाम है वो क्या है? स्टार्च, जिसे हम स्टार्च बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल यानी जानवर एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं आप पेड़ पौधों के बारे में समस्त जानकारी सीख चुके होंगे। भोजन कैसे बनाते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भोजन बनाने में, पेड़ पौधे और एनिमल्स और हम लोग किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड हैं, ये सब आप जान चुके होंगे। और इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ें, बार बार सुनें और अपने आप इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। आगे इसकी एक्सरसाइज देंगे जिनको आपको अपने आप सॉल्व करना है। थैंक यू।